नमस्कार जी, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा जम्मू और कश्मीर। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की 50 बड़ी खबरों की तरफ। बारामूला में एनआईए की सुबह छापेमारी, कड़ी सुरक्षा के बीच कई घंटे चला ऑपरेशन। कुलगाम में ऑपरेशन गुड्डर, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। कुलगाम एनकाउंटर में स्थिति गंभीर, कम से कम 2 आतंकवादी अभी भी फरार। जम्मू बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, बीएसएफ ने तस्करी की बड़ी साजिश को किया नाकाम। हजरतबल में फारूक अब्दुल्ला ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दी श्रद्धांजलि। स्कूलों के खुलने पर मंत्री सकीना इट्टू का बयान, कहा कश्मीर के ज्यादातर स्कूल खुले, कुछ जल जमाव और आश्रय स्थल के कारण बंद। तनवीर सादिक ने वक्फ चेयरपर्सन के राष्ट्रीय प्रतीक दुरुपयोग पर कार्रवाई न होने पर दिया अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद सता रहा जल जनित रोग फैलने का डर, कई जगहों से उठाए पानी के सैंपल। बारामूला में पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने क्रिकेट ट्रायल किए आयोजित, बेहतर सुविधाओं की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीनानाथ भगत का निधन, लुधियाना में ली अंतिम सांस। सोपोर फल मंडी 9-10 सितंबर को बंद, हाईवे बंदी का असर। डोडा में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, फेसबुक लाइव में उपायुक्त के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर आप विधायक महाराज मलिक को हिरासत में लिया, पीएसए के तहत कार्रवाई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग और बिक्री कर विभाग ने संयुक्त अभियान में 340 किलोग्राम बिना लेबल वाला मांस जब्त किया। अभियान जारी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अलर्ट। दक्षिण और मध्य कश्मीर में भारी बारिश के बाद झेलम नदी और वुलर झील का जलस्तर बढ़ा। सोपोर के निचले इलाकों में परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। बारामूला में फिलहाल बाढ़ का खतरा कम है, प्रशासन अभी भी अलर्ट पर। कटरा संगलदान के बीच लोकल ट्रेन अगले 5 दिन के लिए शुरू, बारिश के कारण जम्मू कटरा ट्रैक प्रभावित, रेल सेवा प्रभावित, यात्रियों की मांग पर प्रशासन ने कदम उठाया। अखनूर पुलिस ने कुछ ही दिनों में चोरी का मामला सुलझाया, चोरी हुई गाड़ी और अन्य सामान किया बरामद। 1 सितंबर को दर्ज शिकायत पर जांच तेज। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 जखैनी से बाली नाला के बीच बंद, नागरोता से कटा हुआ मार्ग, कटरा, रियासी और उधमपुर के लोगों को पहचान पत्र जरूरी। कटरा से संगलदान के बीच पैसेंजर ट्रेन का परिचालन आज, 464 यात्रियों ने किया सफर। बंद रास्तों और खराब मौसम में रेलवे ने दी बड़ी राहत। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने बारामूला के पट्टन कस्बे के जंगम गांव में रिहायशी घर पर छापा मारा। तलाशी कई घंटों तक चली, किसी बरामदगी और गिरफ्तारी की जानकारी नहीं। पाकिस्तानी किशोर सिराज खान बॉलीवुड एक्ट्रेस अवनीत कौर से मिलने की कोशिश में भारत में पकड़ा गया। बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में गिरफ्तार किया। सुरक्षा एजेंसियां संभावित जासूसी गतिविधियों की जांच कर रही। जम्मू में पिछले सप्ताह की बाढ़ के बाद लगातार बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ाई। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की। तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिली। श्रीनगर में तापमान सामान्य से काफी नीचे गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का हजरतबल दरगाह विवाद पर बड़ा बयान, कहा अगर वक्फ बोर्ड ने पैगंबर मोहम्मद को समर्पित दरगाह पर अशोक चिन्ह नहीं लगाया होता तो विवाद ही नहीं होता। दरगाहों का निर्माण जनता के योगदान से हुआ, प्रतीक चिन्ह पर हुई तोड़फोड़ पर कहा लोगों ने गलती की। राष्ट्रीय शेयर बाजार सोमवार को हल्की तेजी के साथ बंद, ऑटो सेक्टर में जोरदार बढ़त, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का रुझान, आईटी और फार्मा सेक्टर में दबाव। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतरे, संसद परिसर में घुसने की भी कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। काठमांडू में कर्फ्यू लागू। केंद्र ने बताया कि जीएसटी रेट्स के रेशनलाइजेशन से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलेगा सबसे अधिक फायदा। कर दरों में कमी और सरलीकृत टैक्स स्ट्रक्चर से अधिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का किया भांडाफोड़, चोरी किए गए 6 नवजात बच्चों को बरामद किया। गिरोह 2-3 महीने के शिशुओं की तस्करी में संलिप्त। पठानकोट में बाढ़ और भारी बारिश के बाद धीरे धीरे सामान्य होगी जिंदगी। सरकारी स्कूल और कॉलेज जल्द खोलने की तैयारी, शिक्षकों ने क्लासरूम की सफाई और भवन निरीक्षण शुरू किया। अमृतसर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। 5 युवकों को किया गिरफ्तार। 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन बरामद। पाकिस्तान स्थित
तस्करों से सीधे संपर्क का खुलासा। यूपी में स्वास्थ्य विभाग में 1112 कनिष्ठ सहायकों और 22 एक्सरे टेक्नीशियंस को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कईयों को लोक भवन सभागार में सौंपे। नवचयनितों ने किया धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था, पुनर्निर्माण और पर्यटन सहित जन सुविधाओं को लेकर शासन और पुलिस अधिकारियों को दिए व्यापक दिशा निर्देश। जनता को त्वरित राहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी आयु वर्ग के जीवन स्तर सुधारने के लिए फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया के जरिए दी हार्दिक शुभकामनाएं। बारामूला में एनआईए की सुबह जुआ छापेमारी, कड़ी सुरक्षा के बीच कई घंटे चला ऑपरेशन। कुलगाम में ऑपरेशन गुड्डर, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। कुलगाम एनकाउंटर में स्थिति गंभीर, कम से कम 2 आतंकवादी अभी भी फरार। जम्मू बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, बीएसएफ ने तस्करी की बड़ी साजिश को किया नाकाम। हजरत बल में फारूक अब्दुल्ला ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दी श्रद्धांजलि। स्कूलों के खुलने पर मंत्री सकीना इट्टू का बयान, कहा कश्मीर के ज्यादातर स्कूल खुले, कुछ जल जमाव और आश्रय स्थल के कारण बंद। तनवीर सादिक ने वक्फ चेयरपर्सन के राष्ट्रीय प्रतीक दुरुपयोग पर कार्रवाई न होने पर दिया अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के बाद सता रहा जल जनित रोग फैलने का डर, कई जगहों से उठाए पानी के सैंपल। बारामूला में पूर्व कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने क्रिकेट ट्रायल किए आयोजित, बेहतर सुविधाओं की उठाई मांग। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीनानाथ भगत का निधन, लुधियाना में ली अंतिम सांस। सोपोर फल मंडी 9-10 सितंबर को बंद, हाईवे बंदी का असर। डोडा में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन, फेसबुक लाइव में उपायुक्त के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने पर आप विधायक महाराज मलिक को हिरासत में लिया, पीएसए के तहत कार्रवाई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग और बिक्री कर विभाग ने संयुक्त अभियान में 340 किलोग्राम बिना लेबल वाला मांस जब्त किया। अभियान जारी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अलर्ट। दक्षिण और मध्य कश्मीर में भारी बारिश के बाद झेलम नदी और वुलर झील का जलस्तर बढ़ा। सोपोर के निचले इलाकों में परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। बारामूला में फिलहाल बाढ़ का खतरा कम है, प्रशासन अभी भी अलर्ट पर। कटरा संगलदान के बीच लोकल ट्रेन अगले 5 दिन के लिए शुरू। बारिश के कारण जम्मू कटरा ट्रैक प्रभावित, रेल सेवा प्रभावित, यात्रियों की मांग पर प्रशासन ने कदम उठाया। अखनूर पुलिस ने कुछ ही दिनों में चोरी का मामला सुलझाया। चोरी हुई गाड़ी और अन्य सामान किया बरामद। 1 सितंबर को दर्ज शिकायत पर जांच तेज। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 से जखैनी से बाली नाला के बीच बंद। नागरोता से कटा हुआ मार्ग, कटरा, रियासी और उधमपुर के लोगों को पहचान पत्र जरूरी। कटरा से संगलदान के बीच पैसेंजर ट्रेन का परिचालन आज, 464 यात्रियों ने किया सफर। बंद रास्तों और खराब मौसम में रेलवे ने दी बड़ी राहत। जम्मू कश्मीर की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।